प्रिय फ्रा मिलेना, आज मैं किसी और विषय पर लिखना चाहता था, पर लिख नहीं पा रहा। हालांकि यह मुझे परेशान भी नहीं करता। अगर सचमुच करता तो मैं और किसी विषय पर लिखता। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि बगीचे में आपके लिए एक कुर्सी रखी हो, आधी धूप आधी छांव में, पास ही 10 गिलास दूध रखे हो ताकि आप आसानी से पी सकें। यह जगह शायद वियना में भी हो सकती है, अब भी इसी गर्मी में, लेकिन बिना भूख और शांति के साथ। क्या यह संभव है? और क्या कोई है जो इसे संभव बनाए? डॉक्टर क्या कहते हैं? जब मैंने आपके अनुवाद को बड़े लिफाफे से निकाला तो पहले पहल मुझे हल्की निराशा हुई। मैं आपकी अपनी आवाज सुनना चाहता था, न कि उस पुराने कब्र से आती हुई आवाज जिसे मैं पहले ही बहुत अच्छे से जानता हूं। वह आवाज हमारे बीच क्यों आनी थी? फिर मुझे एहसास हुआ कि वही आवाज हमारे बीच एक मध्यस्थ बनकर आई है। पर फिर भी यह मेरे लिए कल्पना से बाहर है कि आपने इतनी कठिन मेहनत का काम अपने ऊपर ले लिया और हर छोटे से छोटे वाक्य के प्रति आपकी निष्ठा देखकर मैं गहराई से प्रभावित हूं। ऐसी निष्ठा मैं संभव ही नहीं मानता था, न जर्मन में और न ही चेक भाषा में। आपने अनुवाद में यह कर दिखाया। जर्मन और चेक आपस में बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी जो अधिकार और सहजता आपने जर्मन में पाई है वह अद्भुत है। हालांकि यह भी सच है कि वह कहानी असल में बेहद बुरी है। यह मैं आपको बड़ी आसानी से साबित कर सकता हूं, सिवाय इसके कि मेरा घृणा भाव सबूतों से भारी पर DDTH जाएगा। फिर भी आपको वह कहानी पसंद आई तो उसका कुछ मूल्य तो है। हालांकि इससे मेरी दुनिया की दृष्टि थोड़ी और धुंधली हो गई। खैर, अब इस विषय पर और नहीं। वुल्फ आपको कंट्री डॉक्टर भेज देंगे। मैंने उन्हें लिख भी दिया है। मुझे चेक भाषा आती है। कई बार मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप कभी चेक में क्यों नहीं लिखती। यह कहने के लिए नहीं कि आपकी जर्मन में कोई कमी है। आपकी जर्मन अधिकतर समय अद्भुत होती है, और जब कभी थोड़ी चूक होती है तो भाषा खुद आपके लिए लचीली और सुंदर हो जाती है। इतनी सुंदर कि कोई जर्मन व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको चेक में पेपर रखना चाहता हूं, क्योंकि वहीं उसी भाषा में मिलेना अपनी पूरी सच्चाई में मिलती है। अनुवाद ने यह पुष्टि की है। यहां इस जर्मन में बस वियना की मिलेना है, या फिर वह मिलेना जो वियना के लिए तैयारी कर रही है। तो कृपया अगली बार चेक में लिखें और वे फेटन भी भेजें जिनका आपने जिक्र किया था, चाहे वे कितने ही साधारण क्यों ना हो। आखिरकार आपने मेरी साधारण कहानी भी तो पाँच ली। मैं नहीं जानता आप कितनी दूर तक पहुंच पाई, लेकिन शायद मैं भी वैसा ही कर सकूं। अगर अंत तक न भी पहुंच पाया तो भी कम से कम मैं सबसे अच्छे पूर्वाग्रह पर ही अटक जाऊंगा। आपने मेरी सगाई के बारे में पूछा था। मैं 2 बार मंगनी कर चुका हूं, बल्कि सच कहूं तो 3 बार। तीनों बार मैं विवाह से बस कुछ ही दिनों की दूरी पर रह गया। पहली सगाई पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सुना है कि उसकी अब शादी भी हो चुकी है और एक छोटा बच्चा भी है। दूसरी सगाई अभी भी जीवित है, पर विवाह की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वास्तव में वह जीवित भी नहीं, बल्कि वह उन लोगों की कीमत पर एक स्वतंत्र जीवन जी रही है जो इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर मैंने यहां और अन्य जगहों पर यही पाया है कि पुरुष अक्सर ज्यादा पीड़ित होते हैं, या कहें उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लेकिन औरतें, वे हमेशा हमेशा दुख सहती हैं, बिना किसी दोष के। केवल इसलिए नहीं कि वे कुछ
कर नहीं सकती, बल्कि शब्द के सबसे सख्त अर्थ में। हालांकि इन सब पर सोचना व्यर्थ है। ये ऐसा है जैसे नर्क में रखे एक बढ़ते भगोने को तोड़ ढाने की कोशिश करना। पहला, यह संभव ही नहीं होगा, और दूसरा, अगर सफल हो भी गया तो टूटे भगोने से निकली आग में खुद ही जल जाएंगे, जबकि नर्क जस का तस खद्दरदार रहेगा। इसलिए इस समस्या से अलग ढंग से निपटना होगा। सबसे पहले किसी बगीचे में लेट जाइए और इस बीमारी से जितनी मिठास निकाली जा सकती है निकाल लीजिए। खासकर तब जब यह बीमारी सचमुच की बीमारी ना हो, उसमें बहुत सी मिठास छिपी है। फ्रांज काफ्का।